खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी धावे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए तो टीएमसी में खुशी की लहर दौड़ गई। पार्टी को बड़ी जीत तो मिली है, लेकिन काउंटिंग के दिन भी जैसा हंगामा हुआ, उसके बाद ममता सरकार पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला। पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा पर ममता सरकार पहले से निशाने पर है। लोकतंत्र के लिहाज से ये तस्वीर गजब की है। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में वोटों की गिनती हो रही थी और एक उम्मीदवार का पति बैलेट बॉक्स लेकर भाग निकला। हालांकि पुलिस ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई हुई। लेकिन ये एक अकेली तस्वीर नहीं जो बंगाल की सियासी हकीकत बयां करती हो। पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ जिस हिंसा की शुरुआत हुई, वो वोटिंग और फिर काउंटिंग के दिन तक नजर आई। हद तो ये है कि काउंटिंग सेंटर के आगे भी बमबाजी हुई। मतगणना केंद्र को बचाने के लिए पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी। विरोधी पार्टी के कार्यकर्ताओं और यहां तक कि महिला कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। ऐसी हिंसा के बाद बीजेपी ने ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। यह एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। ये जितने लोग मारे गए हैं, यह प्रायोजित है। दिस इज नॉट एक्सीडेंटल। दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव ने सियासी हिंसा का नया अध्याय लिखा है। हालांकि शानदार जीत के बाद ममता बनर्जी की पार्टी में जीत का जश्न है, लेकिन पूरे चुनाव के दौरान जो माहौल नजर आया, उस पर कई गंभीर सवाल हैं। 2013 में 15 लोग, 2018 में 23 लोग और 2023 जो वर्तमान का पंचायत चुनाव चल रहा है, उसमें 45 लोगों की हत्या उत्तरोत्तर दिन प्रतिदिन लोकतंत्र किस प्रकार दम तोड़ रहा है बंगाल में, यह आपके सामने पेश है। मृत्युर জন্য খুব লজ্জিত হচ্ছি, এটাও খুব লজ্জিত হচ্ছি। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में जो हत्याएं हुई हैं, उनमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी। इनमें टीएमसी के कार्यकर्ता भी हैं और बीजेपी के भी। लेफ्ट और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी जान गंवानी पड़ी, यानी कि नुकसान सभी का हुआ है। सवाल है कि जिम्मेदार कौन है। टाइम आ गया है 355 के लिए आप रिकमेंडेशन कीजिए। मैं यही आवेदन हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कास्टोडियन ऑनरेबल गवर्नर का पास। 356 করলে আগে তো মণিপুরকে করা উচিত। बहरहाल इस पंचायत चुनाव के नतीजे 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से अहम हैं। ममता बनर्जी दावा कर सकती हैं कि उनका किला अभेद्य है, तो बीजेपी भी नई रणनीति के साथ बंगाल विजय के मिशन में जुटेगी। पार्टी ने ऐलान किया है कि हिंसा का जायजा लेने रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में बीजेपी सांसदों की कमेटी पश्चिम बंगाल जाएगी। बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों को भी घेर रही है। अगर यही दृश्य कोई भाजपा शासित राज्य से आ रहा होता तो हाहाकार मच गया होता। ये सारे नेता, ये जो हाथ पकड़ पकड़ के कभी बेंगलुरु में खड़े होते हैं तो कभी किसी और राज्य में खड़े होते हैं, महागठबंधन का दृश्य दिखाते हैं। कहां है वे सारे नेता? कहां है लालू प्रसाद यादव? कहां है नीतीश जी? कहां है वो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी? कहां है ये सारे महागठबंधन के नेता? पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव खत्म हुए, नतीजे भी आ गए, लेकिन हिंसा के मुद्दे पर सियासत अभी जारी रहने वाली है, क्योंकि आगे 2024 का बड़ा दंगल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।